थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है आपकी कृतिका का, क्योंकि इसके बाद 2 जो चैप्टर है आपके वो डिडक्टिव है, जो सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिए गए हैं। यही ठैया झुलानी हो गामा और ये मैं क्यों लिखता हूँ, ये दोनों चैप्टर आपके डिडक्टिव है। तो दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ कृतिका। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। अभी तक हमने पढ़ा, इसकी राइटर है साना साना हाथ जोड़ी, इसकी राइटर है मधु कांकरिया जी। मधु कांकरिया जी कहती है कि मुझे एक बार मौका मिला क्या पर्वतीय इलाके की यात्रा का, हिमालय यात्रा का वर्णन है इस चैप्टर में पूरी में ही। तो वो हिमालय यात्रा के वर्णन के बारे में बताती है कि जैसे ही हम वहां पर गए, इनका जो गाइड था वो था जितेन नागे, जो उसका ड्राइवर भी था और गाइड भी था, यानी कि उसकी गाड़ी भी चला रहा था और उसके बारे में बता भी रहा था। ये यही का नेपाल का रहने वाला है लड़का है ये। तो जगह जगह पर वो इतनी अच्छी अच्छी जगह पर लेकर जाता है। एक जगह वो जाती है और देखती है कि वहां पर वो बहुत सारी श्वेत पताकाएं एक ही लाइन में लगी हुई थी। जब वो देखती है तो पूछती है कि जितेन ये सब क्या है। वो बताता है कि ये बुद्धिज्म का इलाका है, यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग, बुद्धिज्म लोग रहते हैं। उनकी ये परंपरा है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो वो इस तरह की पताकाएं लगाते हैं। कितनी पताकाएं लगाते हैं? 108। उसकी मान्यता है कि उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उनकी आत्मा की शांति के लिए वो लोग ये श्वेत पताकाएं लगाते हैं। जब कोई स्पेशल उत्सव होता है या कोई नव निर्माण होता है, कोई धार्मिक कार्य होता है, किसी अच्छे कार्य की शुरुआत होती है, तो ये रंगीन पताकाएं लगाते हैं। इन पताकाओं की विशेषता ये है कि ये पताकाएं उतारी नहीं जाती। जब एक बार लगा दी जाती है तो इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये स्वतः ही नष्ट हो जाती है। बारिश के कारण या धूप के कारण ये अपने आप ही नष्ट हो जाती है। इन पताकाओं को एक बार लगाने के बाद उतारा नहीं जाता। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक पहाड़ी इलाके को, जहां पर तरह तरह की वो देखकर दंग रह जाते। उसके बाद जाते हैं, वो एक कस्बे में जाते हैं जहां देखते हैं एक चक्र लगा होता है। हर एक झोपड़ी में एक चक्र जैसा लगा होता है। तो जितेन उसको बताते हैं कि इन लोगों की परंपरा ये है, इन चक्रों को बेसिक चीजें हैं चैप्टर की, वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, क्योंकि इन चीजों का आपके अभ्यास से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, इनका मतलब संबंध है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक आपके एग्जाम में एक पठित गद्यांश आता है और एक अपठित गद्यांश आता है। तो अपठित का तो चलो ये होता है कि कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन पठित जो गद्यांश आता है वो आपकी बुक में से ही होता है और वो आपके सिलेबस में से, मैं ये नहीं कहती कि आउट ऑफ सिलेबस जो डिडक्टिव चैप्टर है उसमें से आएंगे, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जो इन सिलेबस है उसमें से तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसलिए हर पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अगर ध्यान से सुन लोगे तो ही उसमें से आप कहीं से कुछ भी आ जाए, आप लिखने में उसका आंसर देने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। इसीलिए मैं इसको, मुझे पता है मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ, आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं आगे बढ़ने से पहले इसको प्रीवियस जितना हमने पढ़ा उसको मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वो क्या करते हैं कि जो चक्र है उनका मानना था खाली
कि उस चक्र को घुमाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। उसको आप आडंबर कह लो या उनकी मानसिकता कह लो। अंधविश्वास भी कह सकते हैं। तो जब जितेन नागे उसको ऐसा बताता है कि यहाँ पर ये चक्र धुलाने से इनके मतलब मानना है कि सभी पाप धुल जाते हैं। ये जो चक्र है इसको कहते हैं प्रेयर व्हील, यानी कि प्रार्थना चक्र। इसको घुमाकर प्रार्थना की जाती है, प्रेयर व्हील इसको कहा जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि इस चक्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, प्रेयर व्हील। तो जब जितेन नाग के लेखिका को मधु कांकरिया जी को ऐसा बताते हैं, तो वो कहती है कि यहाँ पर इतने मैदान हैं, पहाड़ है, तमाम वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, लेकिन इस सब के बाद भी सबकी आत्मा एक जैसी है। ये भी यहाँ पर भी क्वेश्चन बन रहा है कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि सबकी आत्मा एक जैसी है। वो इसी वजह से कहा था कि यहाँ पर पहाड़ है, मैदान है और तमाम वैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी हो चुकी है अब तो, लेकिन फिर भी वो ऐसा मान रहे हैं कि एक चक्र को घुमाने मात्र से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं, यानी कि उनकी मानसिकता ऐसी है। इसलिए वो ऐसा कहती है कि इस देश की इतनी ज्यादा विभिन्नताओं के बाद भी आत्मा एक जैसी है, इतनी तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद भी उनकी मानसिकता, उनकी आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं भी एक जैसी, क्योंकि सभी मानते हैं, वहां पर एक दो नहीं मानते। उन्होंने देखा हर घर में ये लगा हुआ था, तो सबकी सोच उनकी एक जैसी ही थी। इसलिए वो कहते हैं कि लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं, अवधारणाएं क्या होती है, जो अपने मन में स्थापित कर ली जाती है, जो जैसा है वैसा ही धारण कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो उनकी पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी है। लेखिका बताती है, ये उसके बाद हम मतलब बहुत ऊपर चले जाते हैं, इतनी ऊपर चले जाते हैं कि वहां से जो घर थे, नेपाली लोगों के घर थे, वो बहुत छोटे छोटे दिखने लगते हैं। वहाँ काम करते हुए नेपाली लोग भी बिल्कुल छोटे छोटे बोने से जैसे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं कि दिखने अदृश्य ही हो जाते हैं। लेकिन जितना हिमालय की तरफ आगे बढ़ गए हैं, तो हिमालय अपने विराट रूप में, विशाल रूप में दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ज्यादा संकरे होते हैं और जलेबी की तरह से घुमावदार भी होते हैं। जो घाटियां थी, पहाड़ियां थी, वो पाताल नापने लगती है, यानी कि पाताल तक बहुत दूर तक मतलब वो दिखाई देने लगती है। लेकिन इन सब यात्रीगण थे, वो झूम झूम कर गाना भी गाने लगते हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं वो, सुहाना सफर होंगे मौसम हंसी, यानी कि मौसम इतना लुभावना, इतना मनोहारी था कि उसी को देख देख कर, उसी के बारे में तभी वो इतने मतलब आकर्षित हो गए कि उनके मन मचल उठे और वो झूम झूम कर गाना गाने लगे। लेकिन लेखिका कह रही कि मैं इस सब के बीच में
मौन थी, एक ऋषि की भांति मैं एकदम शांत थी। और वो लेखिका बता रही है कि मेरा मन था कि इसकी सारी सौंदर्य को, इसकी सारी जो खूबसूरती को अपने ही भीतर समेट लूं। चांदी की तरह से बहते हुए झरने उनको बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रहे थे। और वहीं पर सिलीगुड़ी के साथ ही एक नदी बहती थी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी नाम है इस नदी का, ये पूछा जा सकता है। तो क्या नाम है इस नदी का? तीस्ता नदी, जिसका सौंदर्य पूरी पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा मतलब पूरी खूबसूरती पर था, पूरे जोर पर था। इसकी इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। यानी कि लेखिका इस खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेखिका आगे बताती है कि इन सब दृश्यों को देखकर मेरा मन एकदम शांत हो चुका था, एक ऋषि की भांति शांत थी मैं। और इन अनूठे क्षणों को मैं अपने अंदर समेटना चाहती थी, और मुझ में एक नई शक्ति का एहसास हो रहा था। और वो कहती है कि मेरे अंदर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, तामसिकताएं क्या होती है? बुरी भावनाएं, तमोगुण वगैरह। तो दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं सब निर्मल धारा में बह गई थी, सब बदल चुकी थी। यानी कि मेरा मन पूरी तरह से पवित्र हो चुका था। तभी जितेन बताता है कि मैडम इससे आगे और भी खूबसूरत नजारे हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। धुंध बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो थोड़ी देर में धीरे धीरे करके वो धुंध की चादर हटने लगी, थोड़ी सी धुंध कम हो गई। और जो विपरीत दिशाओं के जो पहाड़ थे, वो अपने श्रेष्ठतम रूप में दिखने लगे। यानी कि जो विशालकाय पर्वत श्रृंखलाएं थी, वो उनको दिखने लगी। जीप रुकवा दी गई और थोड़ा देखा, तो वहां पर ऐसा महसूस होता था, लेखिका बता रही है कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे जन्नत बिखरी पड़ी हो। जन्नत किसको कहते हैं? स्वर्ग को, जैसे वो स्वर्ग में आ चुकी हो। यानी कि अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, दे देने की अनुभूति। ऐसा लेखिका ने किस लिए कहा है? क्योंकि पर्वत हमेशा देते ही देते हैं, कभी किसी से कुछ नहीं लेते। पर्वतों से घर निर्माण के लिए, गृह निर्माण के लिए पत्थर वगैरह मिलते हैं, और जड़ी बूटियां भी हमें पर्वतों से ही मिलती है, फल फूल वगैरह मिलते हैं। तो इसलिए लेखिका ने दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, ऐसा लिखा है। ये यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए ध्यान दीजिए बेटा। लेखिका कह रही है कि इतने खूबसूरत नजारे को देखकर मेरा मन एकदम एकात्म हो चुका था, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर से होठों को छूने लगी थी। कौन सी प्रार्थना थी? साना साना हाथ जोड़ी गर्दवी गर्दोई प्रार्थना। यानी कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, वही प्रार्थना दोबारा से किससे? ये यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन रहा आपका कि ये जो साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना थी, मधु कांकरिया जी ने कहाँ से सीखी थी? तो ये कहाँ से सीखी थी उन्होंने? ये एक नेपाली युवती से सीखी थी, जो सुबह सुबह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। तो उन्हीं से उन्होंने यह प्रार्थना सीखी थी।
तो तभी जब वो इन सब में खोई हुई थी, तभी एक झटका जैसा लगता है, जैसे पाँव पर ब्रेक लगती है और वो अपने इस समाधिस्थ भाव से बाहर निकलती है। ऐसा महसूस करती है जैसे कोई आत्मलीन नृत्यंगना के नूपुर अचानक से टूट गए हो, यानी कि जो अपने आप में मस्त होकर नाच रही थी, नृत्य थी, उसके घुंघरू टूट गए हो। ऐसा क्यों महसूस करती है? क्योंकि जब वो इतनी खूबसूरती देखती है, उसी बीच में देखती है कि कुछ नेपाली युवतियाँ वहाँ पर पत्थर तोड़ रही है। हाथों में कुदाल, हथौड़े, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर वो पत्थरों को तोड़ रही है। तो ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि गूँधे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। डोको कहते हैं बड़ी सारी टोकरी होती है, तो उसमें उन्होंने अपने बच्चों को बांध रखा था और वो कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, यानी कि वो स्वर्गीय सौंदर्य किस लिए कहा है कि इतना खूबसूरत नजारा था जैसा स्वर्ग में हो। तो इतना स्वर्गीय सौंदर्य होने के बावजूद नदी, फूल, वादियां, झरने, ये सब है वहां पर। उन सब के बीच में भूख, मौत और दैन्य और जिंदा रहने की है जंग। इसीलिए तो वो पत्थर तोड़ गई है। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। मातृत्व किस लिए? क्योंकि वो अपने बच्चों को पीठ पर बांध कर काम कर रही है, ये मातृत्व कहा है, माता है ये। और श्रम साधना मतलब मेहनत कर रही है। तो मातृत्व और श्रम साधना दोनों एक साथ, यानी कि वो अपने माँ का फर्ज भी निभा रही है और अपना काम भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है। वहीं पर खड़े BRO यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने कि सब क्या हो रहा है। उन्होंने चुहलबाजी के अंदाज में हमें बताया कि ये जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा कर रही है। वो जो पत्थर तोड़ रही है, वह वहां पर टाइम पास नहीं कर रही है, वो अपनी रोजी रोटी कमा रही है, वो अपनी मेहनत कर रही है, काम कर रही है। और वो काम किस लिए कर रही है कि सैलानियों के लिए रास्ता चौड़ा हो सके, उनको कोई असुविधा ना हो, उनके लिए वो रास्ते का, मार्ग का निर्माण कर रही है। और वो लोग कैसे करेंगे ये रास्ते का निर्माण? लेखिका कह रही कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कार्य होगा। तो जो वो कर्मचारी था वो बताता है कि हाँ, बहुत खतरनाक है। यहाँ पर पिछले महीने में तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा ही दुस्साध्य कार्य है ये। कौन सा? पहाड़ों के बीच में रास्ता बनाना। कैसे बनाया जाता है? कैसे ये कार्य होता है कि पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े-बड़े पत्थरों को तोड़-मोड़ कर एक आकार के छोटे-छोटे पत्थरों में बदला जाता है। यानी कि पहाड़ों को क्या करते हैं, पहले माइट के से उसमें फिट कर दिया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी। वो डायनामाइट चट्टानों के बीच में फिट कर दिया जाता है, पहाड़ों के बीच में फिट कर दिया जाता है और वहाँ जो आस-पास रहने वाले लोगों को वहाँ से दूर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और फिर एक ब्लास्ट होता है, वो वहाँ से जो बड़े-बड़े पत्थर हैं, फटाक से फट जाते हैं। और उन पत्थरों को फिर वो जो पहाड़िनें थी, वो छोटे-छोटे पत्थरों में काटती है और फिर एक जाले में भरकर एक लंबी पट्टी की तरह से उनको तैयार करती है और उन सब को फिर वो कहाँ पर फिट करते हैं? जहाँ पर रास्ते ऊबड़-खाबड़ होते हैं। जहाँ रास्ते
ऊंचे नीचे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, वहां पर वो उनको फिट कर देते हैं ताकि रास्ता सीधा हो सके, जो बहुत ज्यादा संकरा है वो थोड़ा चौड़ा हो सके। यानी कि ये सब वो कार्य, ये सब जो मेहनत कर रही है, वो जो दुस्साध्य कार्य कर रही है, वो अपने पर्यटकों को, सैलानियों को किसी भी संकट से बचाने के लिए, उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए वो कर रही है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है बेटा, इसलिए कर रही है वो ये कार्य कि जो वहां पर यात्रा करने के लिए सैलानी लोग, पर्यटक लोग आते हैं, उनको कोई असुविधा का सामना ना करना। वो कहती है कि ये कार्य इतना दुस्साध्य है कि अगर ये सब कार्य करते समय थोड़ी सी भी चूक हो गई, थोड़ी सी भी चूक मतलब थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो सीधा पाताल प्रवेश। पाताल प्रवेश मतलब मृत्यु हो जाती है। इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ए यंग वंडर्ड हु डिफाइड दैट टू बी build these roads. A young wondered who defied death to build these roads. आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। मौत को झुठलाया इस बात से, इस लाइन का क्या तात्पर्य है? इस लाइन का यही तात्पर्य है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर कार्य करते हैं। वो मौत का सामना करते हैं, वो मतलब मौत इतना दुस्साध्य है, इतना मुश्किल है। ये देखने के बाद लेखिका बताती है कि वो पलामू और गुमला के जंगलों को देखने लगी है। पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवती। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जो गांठें बन जाती, कभी आपने देखा होगा, वैसे शहरों में तो कहाँ मिलेगी, लेकिन गाँव में जो औरतें काम करती है, खेतों में काम करती है खासकर, उनमें यहाँ पे बहुत टाइट टाइट जैसा हो जाता है, यहाँ से गांठें जैसी पड़ जाती है, बहुत टफ होता हो जाता है, यहाँ से बहुत रफ हो जाते हैं हाथ, उसको कहते हैं ठाठे। ठीक है, और वो उनके हाथों में क्यों पड़े कि वो बेचारी दिन रात कुल्हाड़े कुदाल से पत्थरों को तोड़ती है, हथौड़े वगैरह से पत्थरों को तोड़ती है, यानी कि मेहनत का काम करती है। इस वजह से रोज वो पत्थर तोड़ने की वजह से वो हाथ रफ हो जाते हैं, वो गांठें पड़ जाती हैं, यानी कि इतना मेहनत का कार्य कर रही है कि वो कार्य करने के कारण ही उनके हाथ में वो गांठ पड़ जाती है, जिसको कहते हैं ठाठे। तो इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। क्या करें,
उन बेचारे वो गरीब होते हैं। इसी लाइन से यह स्पष्ट होता है कि वो गरीब होते हैं। इसलिए वो इतनी मेहनत करती है कि सारे सुख एक तरफ और वो सारे सुखों को छोड़कर अपनी अभाव भरी जिंदगी में इतनी यातना और वंचना सहन कर रही। इसी वजह से वो ये सब काम कर रही। तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते-खोजते वहाँ तक आ गए थे। वो मतलब उन्हीं पहाड़िनों को देख-देख कर उनमें खोई हुई थी। तो जितेन और उनकी एक और सहयात्री थी जो थी जिसका नाम बताया मणि। क्या नाम था उसका? मणि। वो उनको ढूँढते-ढूँढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। जितेन नाथ गे इसलिए कह रहा है ऐसा? वो इसलिए कह रहे हैं कि लेखिका उदास है और वो सिर्फ इनको देखने के लिए इतने पैसे खर्च करके वहां पे नहीं पहुंची है, इसलिए उसको थोड़ा सा उस गम से उबारने के लिए वो ऐसा कह रही। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रगति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग। रिपेइंग क्या होता है? रीपेइंग यानी कि कुछ लेकर वापस देना, तो कम लेकर ज्यादा देना रिपेइंग कहलाता है। वेस्ट एट रिपेइंग यानी कि कम लेकर ज्यादा देती है। कितना कम लेकर? ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। ओबियसली भाई मेहनताना ही तो लेती है, वो काम के पैसे ही तो लेती है, लेकिन जोखिम कितना की मौत तक की परवाह नहीं करती है। किसी भी समय उनकी मृत्यु तक भी हो सकती है, इस बात का भी डर है, लेकिन फिर भी वो वहां पर काम कर रही है। इसका मतलब वो ले क्या गई है? कम लेकर ज्यादा ही दे रही है। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया। यानी कि लेखिका कह रही कि मैं जब उनके काम के बारे में सोच रही थी, उनके बारे में ही सोच रही थी और उदास हो चली थी। और जब जितेन और उनकी सहेली जो मणि थी वो उनको वापस बुलाने गए, तभी वो जैसे ही मुड़ने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आपस में काम करते-करते हो सकता है कुछ बात हो ऐसी, तो किसी बात पर वो बहुत तेज खिलखिलाकर वो हँस पड़ती है। जी कि जैसा सारा ही खंडहर ताजमहल बन गए हो, यानी कि कोई खंडहर है वो ताजमहल जैसी सुंदर इमारत में परिवर्तित हो गया हो। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते ही जा रहे थे। जितेन बता रहे थे कि हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। वहां पर जब वो ऊपर की चढ़ाई चढ़ गए थे तो उन्होंने क्या देखा है, लेखिका बता रही है कि उन्होंने देखा कि 7-8 साल के उम्र के बच्चे, बहुत सारे पहाड़ी बच्चे वहां से लौट रहे हैं और हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं। जब गाड़ी दिखाई दी तो वो बहुत सारे जो बच्चे थे वो वहां से वापस आ गए हैं और उनसे लिफ्ट मांगते हैं। तो जो उनका ड्राइवर था, ड्राइवर बस गाइड भी था, जितेन बताता है कि 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल आते हैं। लेखिका बताते कि वहां पर बस नहीं है, तो वो कहते कि नहीं यहाँ पर कोई बस नहीं है। ये लोग रोज ऐसे ही 3-3.5 किलोमीटर की दूरी तय करके, 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय करके और तब ये पहाड़ी पर चढ़कर वहां पर ये स्कूल में जाते हैं।
और यहाँ पर इतनी मेहनत करने वाले लोग हैं, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी पेटू दिखाई नहीं देगा आपको। वर्गीला, वर्गीला का मतलब होता है पेटू, जो मोटे तगड़े मतलब मोटे फैटी लोग होते हैं, उनको कहा है। तो आपको यही इस इलाके में कोई पेटू दिखाई नहीं देगा, कोई मोटा दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सब मेहनत करते हैं और सबकी मतलब ये सब फिट है, शरीर से एकदम फिट है। क्योंकि यहाँ जीवन